कोई दूसरा जन्नत नहीं है। अपने नौकर से पिलवाता हूँ, धन्यवाद किसको अदा करोगे? नहीं भैया, हमको धन्यवाद बोलना ही नहीं है। लेकिन भाई साहब, आज चाहे धरती फट जाए, विपक्ष वाले बकायदा खोपड़ी फोड़ लें, लेकिन रणजीत बाबू श्रीवास्तव का प्रवचन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। करीबन 10 मिनट तक भाई साहब ऐसा प्रवचन दिया रणजीत बाबू श्रीवास्तव ने कि कलेजा तार तार हो जाए। कट्टर हिंदूवादी नेता की तरह बोले हैं, बकायदा धोती कस ली और जोरदार शानदार बोले हैं। हमारे देश में इस समय धर्म की श्रेष्ठता पर व्यापक बहस चल रही है। हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने बंगाल में हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पर एक अभूतपूर्व भाषण दिया। सबने सुना होगा। धर्म हमारी जीवन पद्धति है, सब स्वीकार करते हैं। धर्म हमारे ईश्वर पर विश्वास है, धर्म हमारी ईश्वर पर आस्था है, इसको भी सब स्वीकार करते हैं। लेकिन ईश्वर का सत्य क्या है? ईश्वर कौन है? इस पर विश्वास कैसे किया जाए? इस प्रश्न का उत्तर हर व्यक्ति जानना चाहता है। मैं इसके लिए आपको किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। मैं इसे आप अपने में स्वयं खोजें, इसकी सलाह दूंगा। अपने से प्रश्न करिए, आपने जो सोचा था वो हुआ, या जो ईश्वर ने सोचा था वो हुआ? आज आप जो हैं वो आपके प्रयासों का फल तो हो सकता है, लेकिन क्या आपकी इच्छाओं का फल है? इसमें आपकी इच्छाओं की पूर्ति हुई है? आप जो चाहते थे वो बने हैं? मैं समझता हूं नहीं। जो ईश्वर ने चाहा वो आज आप हैं, और ये हमारे ईश्वर पर विश्वास बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है, जिसको मैं अपने आप में खोज करके पाता हूं। अब ईश्वर की श्रेष्ठता की बात आती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों में अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताने का प्रयास किया गया है। अपने लड़के को कोई बुरा तो नहीं कहेगा, अपने भगवान को भी कोई बुरा नहीं कहेगा, ये गलत बात नहीं है। हर आदमी अपने देवी देवता को अच्छा कहेगा, किंतु सर्वमान ईश्वर की श्रेष्ठ कौन ईश्वर है, श्रेष्ठ कौन है, अगर इसका हम कहीं पर अध्ययन करना चाहें तो हम अपनी श्रीमद् भगवद गीता को सबसे पहले देखना चाहेंगे, और उसके बाद मैं दुनिया के सारे धार्मिक ग्रंथों को भी देखना चाहूंगा। आइए पहले हम आपको अपनी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें, 21वें, 22वें और 23वें श्लोक से आपको परिचित कराते हैं। क्या कहते हैं ईश्वर? ये ईश्वर वाणी है। भगवान ने क्या कहा अपने मुखार बिंदु से? कामस्ते अस्ते ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता तन्नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यायां तनुं भक्ता श्रद्धैर्चितिविच्छता तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्।
सतता श्रद्धा युक्तस्ते अस्राराधना नमीहते लभते च तथा कामान्यो विहितयान्ये तान् अंतवत्तु फलं देवाम तद्वत्तिर्मेघसाम देवं देवयो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माभवे। अर्थात जो सकामी पुरुष अपनी किसी भी मनो इच्छा को लेकर मुझे किसी भी रूप में किसी भी विधि विधान से भजता और पूजता है, मैं उसकी श्रद्धा और भक्ति को उसी में निहित कर देता हूं। तत्पश्चात भगवान कहते हैं, मैं उसी के द्वारा मैं आपकी मनोइच्छाओं की पूर्ति करा देता हूं। किंतु जो मुझको भजता है मुझको प्राप्त होता है, जो जिसको भजता है उसको प्राप्त होता है। मैं भक्तजनों आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा और इस पूरे संसार को ये बताना चाहूंगा कि जब मनो इच्छाओं की पूर्ति ईश्वर के द्वारा की जा रही है और वो ईश्वर 17वें अध्याय में आता है, वो निराकार है, सर्वव्यापी है, ब्रह्म है, ओम तत् सत है। इसी ओम तत् सत को ही परम ब्रह्म कहा गया है। भगवान कहते हैं इसी को मुझे जान। तो जब ओम तत् सत को हमने पहचान लिया, जब हम अपने ईश्वर को पहचान गए, तो हमें अन्य जगहों पर भटकने की जरूरत क्या है। मैं उन भटके हुए मनुष्यों को जो अन्य देवी देवताओं को पूजते और भजते हैं, वो खुद मुख्तार बन करके चाहे अपने को ईश्वर ही घोषित क्यों न कर रहे हों, उनको वहां से हट जाना चाहिए, अपने सही रास्ते पर आ जाना चाहिए। मानव मात्र से दूरी केवल अपनी पहचान मिटा करके नहीं की जा सकती। आप दाढ़ी पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निर्देशों को मान लीजिए। गालों पर बाल इसलिए रखे थे कि मैं दूसरों से जुदा दिखूं, तो आप अपने को जुदा तो दिख सकते हो, लेकिन उस खुदा को कैसे सर्वव्यापी बनाओगे जो हमारे ईश्वर के संचालन में है। आज आप मेरे दरवाजे पर आइए, मैं आपको पानी अपने नौकर से पिलवाता हूँ। धन्यवाद किसको अदा करोगे, नौकर को अदा करोगे या मालिक को अदा करोगे? अगर मालिक को अदा करोगे तो आपको हमारे ईश्वर के महत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, ओम तत्सत को स्वीकार करना पड़ेगा। खुदाई फौजदार चाहे जो बन जाए वो स्वीकार्य नहीं होगा। और अगर इस आधार पर देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारी श्रीमद् भगवद गीता देववाणी के रूप में हमारे वेद यही सर्वोपरि हैं। इसके बाद के सारे जितने ग्रंथ आए हैं हमारी नकल तो हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर वो मान्य नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, दुनिया को ये संदेश देना चाहूँगा, योगी जी के उस संदेश को आगे बढ़ाना चाहूँगा जिन्होंने अपने हिंदू धर्म को सर्वोपरि माना है और कहा है कि एक दिन इस संसार के अंदर हिंदुओं का परचम लहराएगा। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप इसे स्वीकार कर लीजिए। आप अपने धार्मिक ग्रंथों में बदलाव मत लाइए, आप अपनी आयतों में बदलाव मत लाइए, आप अपने ईश्वर के संदेशों में बदलाव मत लाइए। लेकिन अगर काल परिस्थितियों के अनुसार समय बदल गया है, अगर सारी बातें बदल गई हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अगर कुछ नहीं कर सकते हो। मैं आप धार्मिक ग्रंथों का अनादर नहीं कर रहा हूँ, मैं ईश्वर के आपके भी ईश्वर के वचनों का अनादर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि उनके वचन जितने हैं ये सब मेरी श्रीमद् भगवद गीता की नकल हैं। कोई दूसरा जन्नत नहीं है, केवल एक आत्मा का परमात्मा में विलय होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। हमारी श्रीमद् भगवद गीता हर
प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत है। आपने उसकी नकल कर ली होगी, मैं नहीं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ, लेकिन अगर बदलाव आप अपनी किताबों में नहीं करना चाहते हो, बदलाव आप अपनी मान्यताओं में नहीं करना चाहते हो, बदलाव आप अपनी श्रद्धा का नहीं करना चाहते हो, बदलाव आप अपनी भक्ति में नहीं करना चाहते हो, लेकिन स्वयं तो बदलने का हक आपको अपने आप में है ही। आप अपने को बदल लो, आप दुनिया के जो रास्ते हैं उसमें आ जाओ, जो दुनिया की आज जिसको हम कहते हैं मुख्य धारा, आप मुख्य धारा में आ जाओ। जिस दिन आप मुख्य धारा में आ जाओगे उस दिन सारे धर्म हमारे धर्म में समाहित हो जाएंगे। योगी जी ने यही कहा है, तब इस दुनिया के अंदर हिंदू धर्म का महत्व ही उजागर हो जाएगा। हमारे धर्म से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। मैं इस संदेश को देना चाहता हूँ भक्तों, आप इसको आप खुलेआम किसी भी जगह पर बैठे अपने धर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार करें और स्वीकार करवाएं। यही मेरा संदेश है। यही